ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के दिन आप सुनिए सावन 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में आरव और उसकी पत्नी सिया रहते थे। दोनों पढ़े लिखे, मेहनती और अच्छे संस्कारों वाले थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मन की शांति और जीवन की खुशियां जैसे उनसे रूठ गई थी। आरव का व्यापार बार बार घाटे में चल जाता। सिया कई वर्षों से संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रही थी और परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता था। एक दिन सावन मास का पहला सोमवार था। सिया पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई। वहां एक वृद्ध साध्वी कथा सुना रही थी। उन्होंने कहा, जो श्रद्धा और विश्वास से सावन के 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य सेवा, संयम और शिव भक्ति का संकल्प है। सिया ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करेगी। उसने घर आकर आरव को भी सारी बात बताई। पहले तो आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन पत्नी की श्रद्धा देखकर उसने भी उसका साथ देने का निर्णय लिया। अगले सोमवार से दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करते। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते और दिन भर सात्विक भाव से व्रत रखते। शाम को वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करते और व्रत कथा सुनने के बाद ही फलाहार करते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। आरव के स्वभाव में क्रोध कम होने लगा। सिया के मन में पहले से अधिक धैर्य और आत्मविश्वास आ गया। घर का वातावरण शांत और प्रसन्न रहने लगा। एक दिन आरव को एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। पहले की तरह जल्दबाजी करने के बजाय उसने सोच समझकर निर्णय लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका व्यापार धीरे धीरे लाभ देने लगा। दूसरी ओर डॉक्टरों ने भी सिया के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव बताए। इसी बीच उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम कविता था, यह सब देख रही थी। उसने सिया से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? सिया ने मुस्कुराकर कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। लेकिन केवल व्रत रखने से नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार को बदलने से भी चमत्कार होता है। हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, क्रोध को कम किया, जरूरतमंदों की सहायता शुरू की और हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण किया। कविता ने भी श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया, 16वां सोमवार आया। उस दिन आरव और सिया ने शिव मंदिर में विशेष पूजा की, गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दान किए और भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। पूजा के बाद मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, भोलेनाथ केवल धन नहीं देते, वे सही बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी परिवार और जीवन में संतोष भी प्रदान करते हैं। कुछ महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से सिया ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंद से भर गया। आरव का व्यापार भी लगातार आगे बढ़ता गया।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके घर में प्रेम, विश्वास और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बस चुकी थी। सिया ने कभी भी अपनी सफलता का अभिमान नहीं किया। वह हर सावन में श्रद्धापूर्वक शिव जी का व्रत करती रही और लोगों को भी यही संदेश देती रही कि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे भक्तों का सच्चा मन देखते हैं। कहते हैं कि एक बार स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती साधु साध्वी का वेश धारण करके उनके घर पहुँचे। सिया ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और सेवा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने सात्विक स्वरूप का दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तुमने श्रद्धा, सेवा, दया और विश्वास का मार्ग अपनाया है, इसलिए तुम्हारे घर में कभी सुख, समृद्धि और शांति की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से उस नगर में 16 सोमवार व्रत की महिमा और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग सावन में भगवान शिव की आराधना करने लगे। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, सत्य सेवा, दया, संयम और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्त सावन के 16 सोमवार का व्रत विधि विधान और श्रद्धा से करते हैं, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।